नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। यूपी सरकार के स्कूल मर्जर के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में छात्रों को शामिल करने के आरोप में भदोई पुलिस ने समाजवादी पार्टी से जुड़े दर्जनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। समाजवादी पार्टी जगह जगह स्कूल मर्जर के विरोध में पीडीए पाठशाला चला रही है, जिसमें स्कूली बच्चों को ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल, एम फॉर मुलायम जैसे शब्द पढ़ाए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब उन पर कानून का डंडा चला है। पुलिस के इस एक्शन से समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा है। इस मामले में अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाठशाला क्यों बंद की गई, बीजेपी शिक्षा को क्यों छीन रही है। ये तो कानून है कि बच्चों को शिक्षा मिले। बच्चों के स्कूलों को दूर कर रहे हैं। बीजेपी स्कूलों को सिर्फ बंद करना चाहती है, सिर्फ वोट लेने में लगी है। पीडीए के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसलिए पीडीए स्कूल चला रहे हैं। अब ए फॉर एप्पल पढ़े या फिर ए फॉर कोई और नाम पढ़े, क्या फर्क पड़ता है? बच्चे कम से कम कुछ पढ़ तो रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अखिलेश यादव का पीडीए पाठशाला को लेकर जो बयान आया वो इसका बचाव कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, जिस पर अब कानून का डंडा उन पर चल चुका है। देखिए, उन्होंने तो हमेशा ही कानून का उल्लंघन किया है। पीडीए पाठशाला चला रहे हैं। पीडीए पाठशाला चलाने में कोई समस्या नहीं है, सिलेबस में तो समस्या हमेशा होती है, लेकिन पीडीए पाठशाला चलाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि स्कूलों का मर्जर जो किया जा रहा है वो स्कूल छीना जाना है। मतलब मर्जर हो रहा है तो स्कूल का छीना जाना है। कैसे, किस तरह से स्कूल के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को खत्म किया जा रहा है, छीना जा रहा है, या फिर उसको बेहतर सुविधा देने के लिए एक और सुविधा ऐड किया जा रहा है जी। अखिलेश यादव ये भ्रमित करने की राजनीति करते हैं और फिर भ्रमित कर रहे हैं। जब सारे बच्चों के पेरेंट्स से सहमति लेकर स्कूल का मर्जर किया गया, क्योंकि अगर स्कूल का मर्जर किया जाता है तो उसमें इकट्ठा बच्चे की संख्या कहीं 20 है, कहीं 30 है, कहीं 50 है, और उस पूरे एरिया के अंदर 400-500 मीटर की दूरी, 800 मीटर की दूरी, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे से कम, जहां का मामला ये सामने आया है वहां भी 800 मीटर की दूरी पर दूसरे स्कूल में बच्चों को शिफ्ट किया गया, आंगनबाड़ी में जी। इसलिए ताकि वहां पर पहले से बच्चे हैं, ये भी बच्चे होंगे, और टीचर एक एक रसोइया, एक एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, इन लोगों को नियुक्त करने से बढ़िया वहां पर 2-2 नियुक्त करें, 3 नियुक्त करें। सुविधाएं अच्छी होगी, खाना अच्छा मिलेंगे, बच्चे को जाने में समस्या नहीं होगी, बिल्डिंग अच्छे होंगे। ये छोटी छोटी इकाइयां बनाने के पीछे मकसद क्या है? क्या 400-500 मीटर की दूरी या फिर घर घर के पास ही स्कूल खुलवा दिया जाए? सरकारी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए ये स्कूलों का मर्जर प्लान आया और उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को ये कहा गया कि आप अपने यहाँ के स्कूलों का पूरा ब्यौरा तैयार कीजिए और देखिए कि किन स्कूलों की क्या स्थिति है। जिन स्कूलों की स्थिति बेहतर है और उसके आसपास में 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर कोई स्कूल ऐसी है जो छोटी इकाई उसकी चल रही है, वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, कहीं एक कमरे के मकान में चलाया जा रहा है, तो उस जगह पर उसको मर्ज किया जाएगा पास के स्कूल से, जहां पर सरकार भी ध्यान दे सके, सुविधाएं भी बेहतर हो, टीचर भी बेहतर हो और टीचिंग की क्वालिटी भी बेहतर हो। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि वहां पर बच्चों को शिक्षा से ही वंचित किया जा रहा है। तो वही बात हो रही है कि अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं शिक्षा से वंचित किया जाना, तो कोई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, उसके गार्जियन, ये सब जाकर ये कंप्लेन करें डीएम के पास कि देखिए वहां पर जाने में बड़ी असुविधा हो रही है, जिसके कारण ये बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे, छोड़कर घर बैठे हुए हैं। तभी तो कहा जाएगा कि ये शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है, क्योंकि वैसे कंप्लेन नहीं आया, और कंप्लेन आएगा तब तो जबकि उसके पेरेंट्स से मुलाकात, सहमति के बिना स्कूल का मर्जर होगा। ये तो पॉलिसी में शामिल है कि अगर किसी स्कूल का मर्जर हो रहा है पास के स्कूल में, तो उसके लिए उस स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चों के गार्जियन को, पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, उनसे सहमति ली जाएगी और उनको समझाया जाएगा कि देखो भाई ऐसी ऐसी सुविधाएं बगल के स्कूल में है और आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें सुविधाएं अभी वैसी नहीं आ पाएगी, तो उसके साथ मर्ज कर देते हैं। संख्या ज्यादा होने का मतलब है कि एक समायोजन जो होता है बच्चों के बीच, आपस में तालमेल अच्छी होगी, फिर टीचर
और स्टूडेंट का रेशियो बढ़ेगा। हर जगह उतना रेशियो नहीं बन सकता, तो इसलिए ये मर्जर प्लान लाया गया। और उसमें जब पहले ही पूर्व सहमति ली जाती है तो फिर उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही आप सहमति दे चुके हो। अब दूसरे स्तर पर आता है कि आप शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हो, बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, इसके लिए अभियान चला रहे हो। अगर इसके लिए अभियान चला रहे हो तो अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में से कुछ लोगों को निकालो और जाकर सही और अच्छी शिक्षा देने के लिए गांव-गांव में करो। ये पीडीए का जो फार्मूला है, तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के गांवों में ही आप जाएंगे, वहीं पर जाके अपने कार्यकर्ताओं को कहो पढ़ाने के लिए। लेकिन इनके 80% विधायकों को तो खुद पढ़ाने नहीं आता होगा। कार्यकर्ताओं का क्या हाल है वो खुद अखिलेश यादव बता सकते हैं। लेकिन दूसरी बात जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, किन बच्चों को बता रहे हैं? 70-80 बच्चों को आपने बुला लिया, आंगनवाड़ी केंद्र गए और आंगनवाड़ी केंद्र में गए, वहां पर बच्चों को बुलाया, फिर मिडिल स्कूल में गए और जहां पर बच्चों को टॉफी दी गई और कुछ पेंसिल, कागज, डायरी, ये सब बांटे गए। बांटने के साथ साथ उन लोगों को और क्या क्या प्रलोभन दिया गया, उनके घर वालों को क्या प्रलोभन दिया है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। दूसरी बात, अगर आप गए हो तो आपको वहां के प्रधानाध्यापक जो भी हैं उनसे आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इसलिए ये अखिलेश यादव के नेताओं कार्यकर्ताओं की बात नहीं है। जो दर्जनों एफआईआर दर्ज हुआ है वो अखिलेश यादव के पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी है। ऐसा नहीं है कि वो छोटे मोटे कार्यकर्ता है, और वो विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है, हार चुकी है, और उसके साथ दूसरे लोग भी हैं और उसमें सबकी पहचान भी की जा रही है। ये संख्या और बढ़ेगा जिसके ऊपर एफआईआर हुआ है। तो इन लोगों के साथ साथ चूंकि प्रधानाध्यापक वो भी यादव जी ही हैं जी, वो भी इन्हीं के पीडीए के हैं जिन्होंने कंप्लेन किया है और जिनके कंप्लेन के आधार पर समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। साथ ही वहां के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का अधिकारी है उसके ऊपर भी इंक्वायरी हो रही है, क्योंकि उससे अनुमति नहीं ली गई और उसके बाद आपने अनुमति दी कैसे, आपने उनको रोका क्यों नहीं? तो इसलिए अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है जो कि ऐसे मामलों में बच्चों का इस्तेमाल राजनीति के लिए करने की अनुमति दे रहे हैं। और अभी तो बाल कल्याण आयोग की तरफ से भी नोटिस आएगा, क्योंकि आप बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हो पॉलिटिक्स के लिए। अरविंद केजरीवाल भी फंस गया था जी, बच्चे को टोपी पहना कर निकाला था, तो उसमें ये जो चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से इनको नोटिस जारी की गई थी कि बच्चों का आप राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहां इन लोगों ने उसके बाद सिलेबस की बात की जाती है कि आप पढ़ाने की बात कर रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? ए फॉर अखिलेश यादव। अब ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिंपल यादव और एम फॉर मुलायम सिंह यादव, ये अपने परिवार के लोगों का नाम। एम फॉर मुलायम सिंह यादव तो गलती से उसने पढ़ा दिया होगा, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की बात नहीं करने वाले जी, ये एम फॉर मुस्लिम कहने वाले होंगे, लेकिन वहां पर इन लोगों ने एम फॉर मुलायम सिंह यादव कर दिया। अब मुलायम सिंह यादव जिनको इन्होंने बेइज्जत किया अंतिम समय में, बुजुर्ग जब थे, तो ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है भारतीय राजनीति में कि जिस मुलायम सिंह यादव ने अपने चेहरे पर चुनाव लड़कर 2012 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी। ये अभी तक एक भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव में जीत कर कभी भी अखिलेश यादव कोई मुख्यमंत्री नहीं बने। 2012 में मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। विरोध भी थोड़ा हुआ था, शिवपाल यादव ने विरोध किया, उसके बाद तो शिवपाल यादव को भी बाहर कर दिया। चाचा भतीजे में हंगामा, शिवपाल यादव के समर्थन में मुलायम सिंह यादव आए, उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया और उनको संरक्षक मंडल में डाल दिया। मुलायम सिंह यादव ने भी छोड़ दिया था। अंतिम समय में उनके इतनी दुर्गति हुई कि जो किसी दूसरे पार्टियों ने नहीं की होगी उससे ज्यादा दुर्गति अखिलेश यादव ने की। और उस मुलायम सिंह यादव का नाम एम फॉर मुलायम सिंह यादव, ये एम फॉर मुलायम सिंह यादव नहीं कहने वाले थे, ये एम फॉर मुस्लिम ही कहने वाले थे। तो इस तरह की शिक्षा देके अखिलेश यादव बच्चों का विकास नहीं कर रहे, बल्कि अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार बच्चों के बीच करोगे। अगर आपको शिक्षा व्यवस्था से परेशानी है तो सबसे पहले आप जिसके हितैषी हो, जिन लोगों के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हो, जिन लोगों के लिए आप
पूरी राजनीतिक विचारधारा को बदल रहे हो, उन लोगों के पास जाओ। और जिन मुसलमानों के वोट के लिए इतना हंगामा खड़ा किए हुए हो, उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए किस तरह के एजुकेशन दिए जाते हैं मदरसा में, वहां जाकर पीडीए का पाठशाला पढ़ाओ और वहां पर बताओ मदरसों में जाकर कि भाई देखो, ये जो धार्मिक शिक्षा है, मजहबी शिक्षा जो ले रहे हो, इससे बाहर में रोजगार नहीं मिलेगा। ये रोजगार मिलेगा साइंटिफिक एजुकेशन से, और उसके लिए आपको मैथ साइंस पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ते हो तो बाहर में जाने के बाद इस शिक्षा के आधार पर कोई जॉब नहीं मिलने वाला है, आपको वही अनस्किल्ड वर्कर की तरह काम करना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं करेंगे। मदरसे में पीडीए की पाठशाला लेकर जाएं और मदरसे में वहां पर सबको पढ़ाएं। ए फॉर अखिलेश यादव और डी फॉर डिंपल यादव। ये डिंपल यादव का प्रकरण अभी खत्म थोड़ी हुआ है, इन्होंने तो अपनी चुप्पी साध ली। लेकिन डिंपल यादव पर जिस मौलाना रशीदी ने टिप्पणी की, उसके साथ पिटाई हुई और उसके बाद अखिलेश यादव चुप्पी साध लिए छोटा सा बयान के साथ। डिंपल यादव चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की तरफ से क्या कहा गया, अखिलेश यादव की औकात बताई गई कि तुम्हारी औकात है तो फिर इमामों के खिलाफ कुछ बोल कर दिखाओ। और अगर एक सप्ताह के अंदर उन पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को बाहर नहीं निकालते हो तो सारे इमाम सड़कों पर उतरेगा तुम्हारे खिलाफ। अखिलेश यादव कभी वही हथरोगा जो कि कभी कांग्रेस के साथ किया इन लोगों ने, यानी कि उत्तर प्रदेश से मुसलमान ये कांग्रेस की तरह अखिलेश यादव से भी दूर हो जाएंगे। उनके पास एक और विकल्प है भारतीय जनता पार्टी से बाहर, मायावती का, और मायावती को वो खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अभी अखिलेश यादव उस दुविधा की स्थिति में है कि एक तरफ गड्ढा है, दूसरी तरफ खाई है। एक तरफ मुसलमानों के समर्थन में जाते हैं तो इनके पार्टी के नेता जो है, हिंदू नेता, वो नाराज हो रहे हैं। दूसरी तरफ उसके विरोध में जाते हैं तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। और तीसरी तरफ ये जो योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठा हुआ है, उसमें इन्हीं के नेता कार्यकर्ता इनको परेशान कर रहे हैं। ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसके कारण ये एफआईआर दर्ज होता है और फिर कुछ दिन के अंदर कार्रवाई शुरू होगी तो फिर ये कहेगा कि देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, तो तुम ऐसे ही काम करोगे तो टारगेट तुम ही होगे। प्रशासनिक विफलता दिखाने के लिए आपने जिन लोगों का इस्तेमाल किया है वो लोग इस्तेमाल के लिए नहीं बैठे हुए हैं, और उन्हीं लोगों के कंप्लेन के आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ है। आगे कार्रवाई होगी और आगे कार्रवाई ये उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं है, क्योंकि नाम वहां डिंपल यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का लिया गया। अब मुलायम सिंह यादव तो रहे नहीं जिनके खिलाफ दर्ज होगा मामला, लेकिन डिंपल यादव और अखिलेश यादव तो हैं जिनके खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। तो इसलिए अब इन दोनों का भी जांच पड़ताल के दायरे में आ चुके हैं और अब इनकी भी बारी है। पूछताछ में जाओ और वहां बताना कि ए फॉर एप्पल के बदले ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जाए या ए फॉर अभिराम पढ़ाया जाए। तो इसलिए अब जांच के दायरे में आ चुके हैं और फिर इनके खिलाफ भी कार्रवाई वैसे ही होगी जैसे दर्जनों नेताओं को के ऊपर एफआईआर के बाद कार्रवाई होने वाली है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी की सियासत में इस वक्त अखिलेश यादव के सितारे गर्दिश में हैं। समाजवादी पार्टी लगातार कई विवादों में फंसती जा रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने समाजवादी पार्टी नेताओं के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की है, जिससे सपा मुखिया की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।